हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम फुली ऑटोमेटिक वेयर हाउस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, यहाँ पर तीन पार्ट्स हैं। एक इन वाला पार्ट है और इसी तरह से आउट वाला और थर्ड नंबर पर अवेलेबल का। होता क्या है, यहाँ पर मैं जाकर सिंपल किसी भी आइटम की जो है वो यहाँ पर आईडी सेलेक्ट करता हूँ। जैसे आईडी सेलेक्ट करता हूँ तो उसके अगेंस्ट उस आइटम का नाम और उसकी प्राइस हमें यहाँ पर मिल जाती है। सिंपल मुझे मैन्युअली उसकी क्वांटिटी ऐड करना होती है। फॉर एग्जांपल मैं 70 क्वांटिटी ऐड करता हूँ जो हमारे पास इन स्टॉक था 1006 आइटम का, और जाके उसका जो आउट स्टॉक है वो मैं यहाँ पर इंटर करूँगा। तो मैंने उसका आउट स्टॉक इंटर कर दिया 35। अब क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर अवेलेबल वाले पोर्शन में जाता हूँ और जाके आईडी सेलेक्ट करता हूँ 1006, तो ऑटोमेटिकली वो मुझे बताता है कि रिम स्टॉक जो है वो हमारे पास 35 उसकी क्वांटिटी रिमेनिंग है। उसके साथ साथ क्या होता है, जितना भी स्टॉक हमारे पास इन है उसका बैलेंस, उसकी अमाउंट जो है वो हमें यहाँ पर इस समरी में मिलती है। और जितना बैलेंस हम आउट, मतलब जो हमारे सोल्ड आउट हो चुकी हैं चीज़ें, उनका बैलेंस हमें यहाँ पर मिलता है। और जो हमारे अवेलेबल स्टॉक का बैलेंस है वो रिमेनिंग में हमें मिलता है। ना सिर्फ यहाँ पर हम ऑटोमेटिकली क्वांटिटी को जो है वो कैलकुलेट करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ हमारी प्रॉपर समरी जो अमाउंट के लिहाज से वो भी यहाँ पर क्रिएट होगी। इस वीडियो को हम बनाने जा रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। वीडियो को एंड तक देखिए। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल की एक न्यू शीट में मैंने वेयर हाउस मैनेजमेंट की प्रॉपर शीट डिज़ाइन की भी है। यहाँ पर इसके तीन पोर्शन हैं। जो बिल्कुल फर्स्ट पोर्शन है वो है इन का, उसके बाद आउट का, और इसी तरह से जो थर्ड पोर्शन है वो है अवेलेबल का। जो स्टॉक हम पहले परचेज करेंगे या जो हमारे पास पड़ा हुआ होगा वो इनमें आएगा, और जो सोल्ड आउट हो जाएगा वो आउट वाले पोर्शन में। और ऑटोमेटिकली हमें हमारा अवेलेबल स्टॉक जो है यहाँ पर शो होगा अवेलेबल वाले पोर्शन में। तो हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर पूरी ऑटोमेशन हो, हमारी आईडी जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमें शो हो, और उस आईडी के अगेंस्ट जो आइटम डिटेल्स हैं, जो आइटम्स हैं और उनकी प्राइस ऑटोमेटिकली हमें शो हो। तो सबसे पहले हमने जो है यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। उस लिस्ट के लिए मैंने डाटा यहाँ पर शीट 3 में लिखा हुआ है, जहाँ पर आईडीज हैं, आगे आइटम का नेम है और उनकी प्राइस यहाँ पर अलग अलग से मैंशनड है। सबसे पहले हम चले जाएंगे वापस उसी शीट में, यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, या आप इस तरह से कीजिए जहाँ तक हमारी रेंजेस हैं वो पूरे के पूरे आप जो है कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपने डाटा वाले टैब में जाना है, और यहाँ से आपको डाटा टूल्स वाले ग्रुप में ऑप्शन मिलता है डाटा वैलिडेशंस का। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको डाटा वैलिडेशंस के नाम से एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहाँ से आपने लिस्ट को सिलेक्ट करना है। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद सोर्स वाले ऑप्शन में जाना है, और इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे जो है वो सोर्स पूछेगा कि कौन सी लिस्ट आप यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं। तो वो हमने लिख रखी है शीट नंबर 3 में। जाके हम कुछ इस तरह से इसकी रेंजेस दे देते हैं और इंटर को प्रेस करते हैं और ओके को प्रेस करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो है वैलिडेशंस अप्लाई हो चुकी हैं और हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो रही है। यहाँ से सिंपल हमने जाके जो है वो इनको कुछ इस तरह से जो है वो ड्रैग करते जाना है। सिंपल हम क्या करते हैं, पहले इनको जो है वो इरेज करके इस तरह से हम यहाँ से इसको करते हैं कॉपी। कंट्रोल+C से करेंगे कॉपी, इस आईडी में आएंगे और कंट्रोल+Alt+V को प्रेस करेंगे तो हमारे पास पेस्ट स्पेशल के नाम से डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहाँ से हम वैलिडेशंस को सिलेक्ट करते हैं और ओके को प्रेस करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर वो वैलिडेशंस अप्लाई हो चुकी। सिंपल क्या करते हैं जी, इसको नीचे तक हम ड्रैग कर देते हैं तो यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें मिल जाएगी। फिर से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से कंट्रोल+C से किया कॉपी, यहाँ पर आए और कंट्रोल+Alt+V को प्रेस करना है तो फिर से पेस्ट स्पेशल के नाम से एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहाँ से हमने वैलिडेशंस को सिलेक्ट करना है और ओके को प्रेस करना है तो ये वैलिडेशंस यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएंगे। सिंपल हम इसको क्या करते हैं जी, नीचे ड्रैग कर लेते हैं। अब देखिए ये जो तीनों हमारे पोर्शंस हैं यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल रही है। जो भी आईडी हम सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ से जो है इस लिस्ट से हम जो है वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हर आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइटम है वो यहाँ पर शो हो, और उस आइटम की जो वैल्यू है, जो प्राइस है, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो जाए। तो उसके लिए हमने एक फार्मूला लगाना है जो कि वी लुकअप का फार्मूला है। इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे वी लुकअप, राउंड ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले वो वी लुकअप की वैल्यू मांग रहा है, तो इसकी जो वैल्यू है वो ये है, क्योंकि इस आईडी के अगेंस्ट ही हमने उसकी आइटम को सर्च करना है। फिर हम कॉमा लगाते हैं। अब वो हमसे टेबल एरे मांग रहा है तो चले जाते हैं शीट 3 में और जाके कुछ इस तरह से जो है वो टेबल पूरे के पूरे की हम रेंजेस दे देंगे। F4 से इसको करेंगे लॉक, और ऊपर ये देखिए फार्मूला बार में यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा। अब वो हमसे कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है, तो जो इंडेक्स हमें चाहिए, ये देखिए आइटम डिटेल चाहिए, तो इसके मुताबिक ये कॉलम नंबर 2 है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा।
जीरो लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर को प्रेस करते हैं तो ये देखिए 100 के अगेंस्ट जो आइटम है माउस वो हमें शो होगी। इसी तरह से इस फार्मूला को मैं नीचे पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर भी जो 100 के अगेंस्ट जो आइटम है वो हमें यहाँ पर शो होगी। यहाँ से जाके 100 करता हूँ तो देखिए यहाँ पर स्कैनर शो हो रहा है क्योंकि 100 जो है वो स्कैनर का कोड है। अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी एडिशन करनी है, हमने इसके ऊपर 2 टाइम क्लिक करना है और बिल्कुल स्टार्ट में जाके हमने यहाँ पर इफ एरर वाला फार्मूला लगाना है। लिखेंगे इफ एरर, उसके बाद राउंड ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट और बिल्कुल एंड में जाके कॉमा लगाएंगे, 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमास, राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस करेंगे। ये हमने इसलिए किया, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर NA का एरर आ रहा है। NA का मतलब नॉट अवेलेबल। उसकी वजह यह है कि जो इसकी हमारे पास जो वैल्यू है जिसको आप एरे कहते हैं, लुकअप वैल्यू है, वो यहाँ पर नहीं हमें मिल रही। जैसे यहाँ पर इसकी वी लुकअप वैल्यू दे देंगे तो यहाँ पर आइटम आ जाएगी। तो उस एरर को खत्म करने के लिए हम इफ एरर को ऐड करते हैं ताकि अगर आईडी नहीं भी दी हुई हो तो ऑटोमेटिकली जो आगे उसकी जो एरर्स हैं वो नहीं है बल्कि एम्प्टी हमें सेल शो हो। सिंपल इसको हम नीचे ड्रैग कर देते हैं तो कुछ इस तरह से ये हो गया ड्रैग। अब हम क्या करेंगे जी, हम ये चाहते हैं कि हमें प्राइस मिले, मतलब 111 जो आईडी है उसकी आइटम और प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाए। उसके लिए इसी फार्मूला को हम कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इस सेल पे आपने सेलेक्ट करना है, जाके ऊपर फार्मूला बार से इसको राइट क्लिक करके हमने कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद एस्केप को प्रेस करना है, यहाँ पर आ गए और जाके हमने जो है वो Ctrl+V को प्रेस करना है। F2 को प्रेस कर लीजिए ताकि ये जो है वो एडिट हो जाए। F2 को प्रेस किया और Ctrl+V को प्रेस किया तो ये देखिए वो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो गया। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हमने ये करनी है, हमने कॉलम नंबर को चेंज करना है। तो जो प्राइस है उसका कॉलम नंबर 3 है तो मैं यहाँ पर 3 करता हूँ और एंटर को प्रेस करता हूँ तो ये देखिए वो जो प्राइस है वो हमें नीचे शो हो जाएगी। सिंपल इस फार्मूला को हम नीचे ड्रैग कर लेंगे तो ये देखिए जो स्कैनर की अमाउंट है, जो माउस की अमाउंट है और कीबोर्ड की अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली हमें शो हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से जाके 105 को सिलेक्ट करता हूँ जो कि A4 रिम है तो देखिए उसकी आइटम और उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर मिल गई। अब यही काम हमने यहाँ पर करना है तो सिंपल हम क्या करते हैं, इस फार्मूला को यहाँ से करते हैं कॉपी, Ctrl+C से करें कॉपी या राइट क्लिक करके कर लें। इस सेल में आइए, इस सेल में आए, F2 को प्रेस किया, Ctrl+V से किया इसको पेस्ट। लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ी सी अमेंडमेंट कर रही है, वो ये है कि ये जो सेल है VLOOKUP वाला इसको चेंज करना है। इसको हम यहाँ से जाके रिमूव करते हैं और ये वाला जो ID है हमारे पास क्या नाम है जिसका G7 को आपने सेलेक्ट कर लेना है, एंटर को प्रेस करना है तो ये हमें यहाँ पर जो है वो फार्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा। सिंपल इसको हम नीचे क्या कर देते हैं जी, पेस्ट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं जी, यहाँ से फिर से इसको कॉपी करते हैं, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद आगे प्राइस वाले सेल में आ गए, Ctrl+V से किया जो है इसको पेस्ट और यहाँ पर हमें चेंज करना है कॉलम का इंडेक्स नंबर, कॉलम नंबर 3 है, एंटर को प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पर वो फार्मूला अप्लाई हो गया। सिंपल इसको नीचे हम ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद अब हमने अवेलेबल वाले पोर्शन में आना है और यही काम हमने फटाफट से यहाँ पर रिपीट कर देना है आइटम डिटेल और प्राइस के लिए। तो यहाँ पर हमें ऑटोमेटिकली जो है वो आईडी के अगेंस्ट जो आइटम्स और उसकी प्राइस है वो शो हो जाएगी। तो मैं इसको फटाफट से यहाँ पर जो है पेस्ट कर लेता हूँ। अब हमारे पास ये जो तीनों पोर्शंस हैं, तीनों पार्ट्स हैं, यहाँ पर फार्मूलाज अप्लाई हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ से जाके मैं आइटम को सिलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो उसकी आइटम डिटेल और प्राइस है वो आ जाती है। यहाँ पर अवेलेबल वाले पोर्शन में देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने आइटम को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर भी हमें जो है वो ऑटोमेटिकली जो आइटम नेम है और उसके साथ साथ जो आइटम की प्राइस है वो हमें मिल जाती। अब जो है सिंपल हमने जो क्वांटिटी है इन और आउट की वो हमने मैन्युअली टाइप करनी है कि हमने A4 रिम की कितनी क्वांटिटी जो है वो हमारे पास पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल पड़ी हुई है 50। इसी तरह से जो स्कैनर है उसकी जो क्वांटिटी हमारे पास इन है वो है 70 और इसी तरह से कीबोर्ड की जो क्वांटिटी है वो है 30। अब हम इसकी जो सोल्ड वाली क्वांटिटी है उसको भी हमने मैन्युअली लिखना है। तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ 30, इसको कर लेते हैं 50 और इसको हम कर लेते हैं 15 मतलब 50। अब हम ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारी जो क्वांटिटी है वो हमें यहाँ पर मिल जाए कि जो हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर सम इफ का फार्मूला लगाना है। यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे सम इफ, राउंड ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले वो रेंजेस मांग रहा है तो सबसे पहले हमने इन की रेंजेस देनी है। तो इन के अंदर जो हमारे पास जो है वो जो रेंज है वो हमने यहाँ से जाके सबसे पहले जो आइटम्स हैं उसकी रेंजेस देनी है। तो कुछ इस तरह से हम इसकी रेंजेस यहाँ तक दे देंगे। उसके बाद हम प्रेस करेंगे F4 को, लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब हमने यहाँ पर जो है कॉमा के बाद क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया जो है ये हमारे पास है आइटम डिटेल, फिर लगाएंगे कॉमा। अब हमने यहाँ पर जो क्वांटिटी वाला एरिया है उसकी रेंजेस दे देनी है कुछ इस तरह से और F4 को प्रेस करना है
और F4 को प्रेस करने के बाद राउंड ब्रैकेट को हमने कर देना है क्लोज। अब हम यहाँ से माइनस करेंगे, माइनस फिर से सम इफ को करेंगे, सम इफ लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट। अब हमने रेंजेस देनी है आउट की, तो यहाँ से जाके हम जो आइटम डिटेल है उसकी रेंजेस देंगे, कुछ ऐसे प्रेस करेंगे F4 को प्रेस करने के बाद अब हमने फिर से जो है यहाँ पर कॉमा लगाना है, कॉमा लगा के हमने यहाँ पर जो है वो रेंज देनी है। रेंज हमारी जो है ये है आइटम डिटेल, उसके बाद कॉमा, फिर से हमने जो है अब क्वांटिटी बतानी है, तो सिंपल हम क्या करते हैं जी, इस क्वांटिटी वाले जो रेंजेस हैं इसको दे के F4 को प्रेस करेंगे, राउंड ब्रैकेट करेंगे क्लोज और इंटर को प्रेस करेंगे, तो ये देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर जो आंसर है उसका आ रहा है -30। अब सिंपल हम इस फार्मूला को नीचे पेस्ट कर देंगे एंड तक, तो इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, तो फार्मूला हमारा नीचे तक पेस्ट हो चुका है। यहाँ पर -30 और -20 इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारी जो इन है यहाँ पर हमने जो है वो जो आइटम्स हैं वो रिम A4 सेलेक्ट किया हुआ है, जबकि आउट में हमारे पास वो अभी तक आउट नहीं हो रहा, कुछ इस तरह का चक्कर है। तो हम जाके पहले इसको सेट कर लेते हैं, यहाँ पर जो है 111 और इसी तरह से हम कर लेते हैं यहाँ पर 122 और इसी तरह से यहाँ पर जाके हम कर लेते हैं 103। इस वजह से है क्योंकि कुछ आइटम्स जो हैं वो हमने सिर्फ उनको सोल्ड आउट किया हुआ है, उनको इन ही नहीं था, इस वजह से यहाँ पर माइनस आ रहा है। तो यहाँ पर हमने पहले सिलेक्शन जो है वो रैंडम की हुई थी। अब देखिए हमारा ये जो प्रॉपर जो वेयर हाउस मैनेजमेंट शीट है ये काम कर रही है, यहाँ पर सभी फार्मूलाज हमने अप्लाई कर लिए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इनके साथ साथ जो है हमारा जो इन और आउट और रिमेनिंग अमाउंट है वो भी हमें यहाँ पर कैलकुलेट होकर मिले। तो हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, ऊपर हमारी समरी होनी चाहिए अमाउंट के लिहाज से, इक्वल टू का साइन लगाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं जी सम प्रोडक्ट। उसके बाद हम को करेंगे स्टार्ट और यहाँ पर हमने अरे पहले नंबर पर देनी है इन की प्राइस, ठीक है जी, क्योंकि इन बैलेंस हमें चाहिए, तो हम इन की जाके यहाँ पर जो प्राइस वाली रेंज है वो दे देंगे। फिर हम लगाएंगे कॉमा और उसके बाद हम जो है इसकी क्वांटिटी की जो हम यहाँ पर रेंजेस दे देंगे, तो इसकी रेंजेस दी, राउंड ब्रैकेट को किया क्लोज और एंटर को प्रेस किया, तो ये देखिए जो टोटल अमाउंट बन रही है हमारे इन बैलेंस की वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। इसको मैं मिडिल एंड सेंटर कर लेता हूँ और इसके फॉन्ट के साइज को भी थोड़ा सा हम कर लेते हैं बड़ा और फॉन्ट के स्टाइल को भी हम जो है यहाँ से चेंज कर लेते हैं, Ctrl+B से कर लेते हैं इसको बोल्ड। अब हमें आउट बैलेंस चाहिए, तो सेम वही सम प्रोडक्ट वाला फार्मूला हमने यहाँ पर लगा देना है, इक्वल टू का साइन लगाया, यहाँ पर लिखते हैं जी सम प्रोडक्ट, राउंड ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट और अब हम जाके आउट वाली जो प्राइस वाली रेंजेस हैं वो देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर कॉमा और इसी तरह से उसकी जो क्वांटिटी है उसको हम जाके यहाँ पर उसकी रेंजेस दे देंगे। और अब हम क्या कर देंगे जी, राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर को प्रेस कर देंगे, तो जो आउट बैलेंस मतलब जो चीज़ें हमारी सोल्ड हो गई उसका कितना बैलेंस बन रहा है, उसकी कितनी अमाउंट बन रही है वो हमें यहाँ पर शो होगी। रिमेनिंग के लिए इक्वल टू का साइन लगाएं, इनमें से माइनस कर दें आउट को, तो आउट का हम जो है सिंपल यहाँ पर उसकी रेंजेस दे देते हैं ऐसे और इंटर को प्रेस कर देते हैं, तो ये देखिए हमारे पास जो है उसका टोटल हमें मिल जाएगा। अब इसको ट्राई करते हैं जी, यहाँ पर चले जाते हैं 104 के लिहाज से। 104 हमारे पास है प्रिंटर जिसकी प्राइस है 5000, हमारे पास जो है पहले पड़े थे 50। इसी तरह से आउट में गए और यहाँ से जाके हमने 104 को सिलेक्ट किया, प्रिंटर थे और 50 में से हमने सोल्ड आउट कर दिए 30। इंटर को प्रेस किया और उसके बाद हमने ये देखिए ऊपर हमारी ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। इसी तरह से फिर से हम गए अवेलेबल में 104 को सिलेक्ट किया, तो ये देखिए वो हमें बता रहा है कि जो प्रिंटर है वो आपके पास टोटल 50 थे, जिसमें से आपने 30 को सोल्ड आउट कर दिया और आपके पास जो अवेलेबल स्टॉक है वो 20 है। इसी तरह से आप आइटम्स को सिलेक्ट करते जाएंगे, उनका इन और उसकी क्वांटिटी सिर्फ आपने सिंपली देनी है। जैसे मैं यहाँ पर जाके फिर से 105 कर रहा हूँ और यहाँ पर जाके जो है जो हमने सोल्ड आउट किए हैं 56 में से वो है 26, और जाके मैं यहाँ पर चेक करता हूँ उसकी अवेलेबिलिटी, यहाँ पर गया 155 को सिलेक्ट किया, तो ये देखिए हमें उसने उसकी जो अवेलेबल क्वांटिटी है वो भी बता दी और ऊपर जो हमारी अमाउंट के लिहाज से बैलेंस बन रहा है, मतलब जितना बैलेंस हमने खर्च किया जो हमारे इन में था उसमें से जो आउट को मतलब उनको सोल्ड आउट करने के बाद हमारा बैलेंस बना और जितना रिमेनिंग है वो सारा हमें जो है यहाँ पर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।